हेलो ट्रेडर्स। स्टॉक मार्केट से हम जो स्टॉक खरीदते हैं या शेयर खरीदते हैं, क्या हम उसे डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं या फिर किस दूसरे लोग से खरीदते हैं? अगर किस दूसरे से खरीदते हैं तो हम कैसे कंपनी का शेयर होल्डर्स या ओनर्स बनते हैं? दोस्तों, 80% ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को ये पता नहीं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में क्या होता है। यकीन नहीं हो रहा है तो पूछिए आपके आसपास जो कोई ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, उनसे पूछिए कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में क्या होता है। कोई कैंडलस्टिक ऊपर जाना नीचे आना, कोई स्टॉक ऊपर जाना नीचे आना, या कोई इंडेक्स ऊपर जाना नीचे आना, ये स्टॉक मार्केट नहीं है। दिस इज नॉट फुल नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट। हम जिस काम को करते हैं, अगर उस काम के बारे में पता नहीं तो वो कैसा काम है? नमस्कार दोस्तों, आई एम हिमांशु स्वाई, आई एम ए सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में कैसे काम किया जाता है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, आईपीओ क्या है, एक कंपनी कैसे लिस्ट होता है स्टॉक मार्केट में। ये सारा का सारा चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा स्टॉक मार्केट के बारे में, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी और ये दोनों फ्रेंड है। ठीक है, ये दोनों फ्रेंड है एंड इन दोनों का एक बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, इन दोनों का एक बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का। सालों से इनका बिजनेस चल रहा है और प्रॉफिटेबल भी है। ठीक है, इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है। अब ये दोनों ने ये सोचा कि बिजनेस को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, थोड़ा एक्सपांड करेंगे बिजनेस को। ठीक है, तो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए पैसे तो चाहिए, लेकिन इनके पास एक्सपांड करने के लिए पैसे नहीं है। जो भी था ये बिजनेस में इन्वेस्ट हो चुका है। एक्सपांड करने के लिए 1 करोड़ चाहिए इनको। ठीक है, कोई मशीनरी खरीदना है, इक्विपमेंट खरीदना है, तो कैपेक्स करने के लिए पैसे तो चाहिए। तो इनको 1 करोड़ रुपया चाहिए। ठीक है, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो ये 1 करोड़ ये लोग लाएंगे कहाँ से? बैंक से लाएंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि इंटरेस्ट देने के लिए इनके पास तो पैसा है ही नहीं। तो आखिर ये लाएंगे कहाँ से पैसा? तो इन्होंने क्या किया, देखिए, इनका और भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे ना, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे इनका। जैसे कि C, D, E, F, G। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे इनका। तो इन्होंने इनके पास जाके इनको अप्रोच किया। इन्होंने इनको कहा कि आप लोग मिलके हमें 1 करोड़ दे दो और हमारा बिजनेस पार्टनर बन जाओ। बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा, जो मुनाफा आएगा, उसमें से आप लोगों का भी हिस्सा रहेगा। ठीक है, मान लो 25% हिस्सा इनके पास। ठीक है, पहले इनके पास 100% था, इन दोनों के पास 100% हिस्सा था। अब हो गया 75% हिस्सा, क्योंकि 25% हिस्सा इनको मिल गया। ठीक है, 1 करोड़ रुपया के बदले में 25% शेयर इनको मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी का टोटल वैल्यूएशन हो गया 4 करोड़। ठीक है, 4 करोड़ हो गया टोटल वैल्यूएशन कंपनी का। 4 करोड़ है कंपनी का टोटल इक्विटी कैपिटल। ठीक है, इनके पास 3 करोड़ और इनके पास 1 करोड़। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मान लो जो 1 करोड़ इनका इनको मिला, 1 करोड़ मिला, मान लो ये है 1 लाख शेयर। ठीक है, इनको 1 लाख शेयर मिला। ठीक है, 1 करोड़ के बदले 1 लाख शेयर मिला। इसका मतलब क्या हुआ? 100 रुपीज पर शेयर। ठीक है, इसको ऐसे ही समझ लो कि इनको 1 लाख शेयर मिला एट 100 पर शेयर। ठीक है, वैल्यूएशन 1 करोड़ है। वैल्यूएशन के बारे में हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वहाँ पे हम सीखेंगे कि इक्विटी कैपिटल क्या होता है, प्रीफरेंस कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड ऑफ क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, पेड ऑफ कैपिटल क्या है। ठीक है, ये सब हम उस वीडियो में सीखेंगे। चलिए देखिए, मान लो ये जो सी है, इन्होंने खरीदा 50,000 शेयर। ठीक है, 50,000 शेयर मतलब इन्होंने दिया कितना? इन्होंने दिया 50 लाख। ठीक है, और इन्होंने खरीदा मान लो 10,000 शेयर, इन्होंने 5,000 शेयर खरीदा, ये 2,000 खरीदा। ठीक है, जिसका जितना मर्जी इन्होंने खरीदा,
उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पैसे दिया, ठीक है। अब ये लोग बन गए इस कंपनी का इन्वेस्टर यानी कि मालिक। अब ये भी मालिक और ये भी मालिक, ठीक है। जिसका कंपनी में जितना हिस्सा उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए इन लोगों के पास जो शेयर है, मान लो इनके पास 50,000 शेयर था, ठीक है। अब ये लोग चाहते हैं, ये मिस्टर सी चाहते हैं कि इन 50,000 से मैं 10,000 कोई दूसरे लोग को बेच देता हूँ। मिस्टर जेड को 10,000 शेयर बेचता हूँ, ठीक है। 100% बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 50,000 शेयर्स का मालिक थे ना, किसी को भी बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब ये इसको बेच सकता है, ये इसको बेच सकता है, ये इसको बेच सकता है, कोई भी किसी को बेच सकता है, कोई भी किसी से खरीद सकता है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं आईपीओ। ये जो 1 करोड़ लिया, ठीक है, इशू किया, इसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। डिट्टो ऐसा ही होता है कंपनी के केस में। मैं छोटा सा एक एग्जांपल के साथ समझाया, चलिए देखते हैं कंपनी के केस में कैसे आईपीओ होता है, ठीक है। ये सब प्रोसेस कंपनी के केस में कैसे होता है, चलिए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अगर कंपनी को पैसे का जरूरत पड़ेगा कैपेक्स करने के लिए, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, तो कंपनी क्या करेगा, ठीक है। मिस्टर ए मिस्टर बी के पास तो उनका फ्रेंड्स लोग थे, लेकिन कंपनी के केस में 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल से समझाया था कि 1 करोड़ 2 करोड़, लेकिन कंपनी के केस में 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं है। यहाँ पे 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, ठीक है। तो इतना बड़ा अमाउंट कोई फ्रेंड या फैमिली से तो नहीं मिल सकता है। तो कंपनी क्या करता है, देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखिए, कंपनी जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पास, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। हमारा इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है देखिए, ये स्टॉक एक्सचेंज एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये सबसे पुराना है, ठीक है। कंपनी जाके एक्सचेंज को बोला कि हमारा कंपनी को हम पब्लिक बनाना चाहते हैं, हमारा शेयर्स को हम पब्लिक में बेचना चाहते हैं, फंड रेज करना चाहते हैं 5,000 करोड़। कंपनी ने ये जो 5,000 करोड़ का मांग किया, इसको बोलते हैं आईपीओ, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। फ्रेश इशू क्या है, ऑफर फॉर सेल क्या है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसको प्राइमरी मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। और सारा फॉर्मेलिटीज पूरा होने के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया, ठीक है, लिस्टेड हो गया। अब ये कंपनी का आईपीओ में जो कोई भी चाहेगा वो अप्लाई कर सकता है, और जो अप्लाई करेगा वो तो खुद देखेगा ही कंपनी अच्छा है या बुरा है, कंपनी प्रॉफिट बना रहा है या नहीं, या लॉस में है कंपनी, ठीक, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, ये सब तो जो अप्लाई करेगा वो तो देखेगा ही देखेगा। और आईपीओ में लॉट के हिसाब से अप्लाई किया जाता है। जैसे हम सेकेंडरी मार्केट में 1 शेयर खरीद सकते हैं, 2 शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे लॉट के हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा, 1 लॉट या 2 लॉट, ठीक है। मान लो 1 लॉट में 15 शेयर होंगे, ठीक है, वैसे ही 2 लॉट 30 शेयर, ठीक है। अब आईपीओ खत्म हो गया। जिन जिन को आईपीओ में शेयर मिला वो चाहे उस शेयर को होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं तो किसी दूसरे लोग को भी बेच सकते हैं। तो हम जो शेयर खरीदते हैं किसी दूसरे लोग से खरीदते हैं, हम कंपनी से नहीं खरीदते हैं, किसी दूसरे सेलर से खरीदते हैं। वहाँ क्या होता है कि ओनरशिप ना ट्रांसफर हो जाता है, ओनरशिप ट्रांसफर होता है, ठीक है। सेलर से बायर को ओनरशिप ट्रांसफर होता है। तो आईपीओ के बाद जो शेयर मार्केट में जो ट्रेड होता है उसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ एक लाइक कीजिए। इसके बाद हम बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, तो इसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए और एक कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और आपका कोई फ्रेंड या फैमिली स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं
तो उनको भी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, ये जो कंपनी जो लिस्ट हुआ एक्सचेंज में, ये कैटेगराइज्ड होके लिस्ट होता है, ठीक है। कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए, ये जो कैटेगरी होता है वो दो तरीके का होता है। पहला है मार्केट कैपिटल के हिसाब से, दूसरा सेक्टर के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखिए, जैसे कि निफ्टी 50, ठीक है, ये एक इंडेक्स है, ठीक है। इसको इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्सिंग किया जाता है। और इंडिया का टॉप 50 कंपनी को इंडेक्सिंग किया गया है। और यहाँ पे निफ्टी 50 में ये जो इंडेक्स है ना, यहाँ पे इसमें इंडिया का टॉप 50 कंपनी है, ठीक है। ये कैटेगरी में इंडिया का टॉप 50 कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन हिसाब से। जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब इंडिया का टॉप 50 कंपनी, ठीक है। और उसके बाद एक इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद जो मार्केट कैपिटल, ठीक है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये भी बहुत सारे इंडेक्स है। जैसे कि निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, ऐसे इसको ऐसे ही इंडेक्सिंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेक्टर, ऐसे ही सेक्टर भी बनता है। जैसे कि निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी बैंक, ठीक है। यहाँ पे ये इंडेक्स में सारा का सारा बैंकिंग एंड एनबीएफसी स्टॉक यहाँ पे, और यहाँ पे निफ्टी फार्मा में सारा का सारा निफ्टी फार्मा स्टॉक, और यहाँ पे सारा का सारा निफ्टी आईटी स्टॉक, ठीक है। ये इसे ही इंडेक्सिंग किया जाता है। वैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स क्या है, यहाँ पे इंडिया का टॉप 30 कंपनी का इंडेक्स है ये सेंसेक्स, ठीक है। मान लो कोई आईटी कंपनी लिस्टेड हुआ मार्केट में, तो ये निफ्टी आईटी इंडेक्स में जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, ये निफ्टी 50 में जा सकता है, निफ्टी नेक्स्ट में जा सकता है, निफ्टी मिड कैप में जा सकता है, स्मॉल कैप में भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। और यहाँ पे भी कंपनियां चेंज होते रहते हैं, निफ्टी 50 में भी कंपनियां चेंज होते रहते हैं। अगर कोई कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन घट गया, कोई दूसरा कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया, तो जिसका बढ़ गया ये इंक्लूड हो जाएगा निफ्टी 50 में, और जिसका घट गया वो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों, ये तो था स्टॉक मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एक स्टॉक को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, ये कंपनी अच्छा है या बुरा है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग या लॉस मेकिंग, किस कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, ये सारा का सारा चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट में आपका नाम लिखिएगा, और कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।